हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का द लर्नर्स पैराडाइज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज के इस सेशन में हम पंजाब में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की ही सीरीज़ को कंटिन्यू करने वाले हैं। आज भी हम कुछ 5 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जिसमें से पहला क्वेश्चन ये है हमारे सामने। क्वेश्चन में कहा यह गया है कि 2 नंबर्स आर इन द रेशो 15:11 इफ़ HCF ऑफ दीज नंबर्स इज़ 13। 2 नंबर्स की कुछ रेशो दे रखी है 15:11 और उन दोनों नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF गिवन है। कितना गिवन है जी? 13। पूछा गया है फाइंड दी नंबर्स आपको बताने हैं। देखें, अगर कोई 2 नंबर्स या 3 नंबर्स की हमें रेशो दी जाती है तो रेशो का मतलब ये होता है इफ़ इट इज़ 15:11 इट मीन्स कि पहला नंबर कुछ 15x है और दूसरा नंबर कुछ 11x है, और जहाँ पे x होता है वो इन दोनों नंबर्स का क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दिया गया है 13, यानी कि x की वैल्यू दी गई है हमें 13। तो हमारे पास पहला नंबर निकल के आएगा 15 × 13 और दूसरा निकल के आएगा 11 × 13। 15 × 13 हमारे पास आएगा 195, ये आएगा हमारे पास 143। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये। अगले क्वेश्चन की तरफ अब हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्या हमसे पूछा गया है, कैसे हम इसे करेंगे देखते हैं। कहा यह गया इफ़ एन आइटम इज़ सोल्ड फॉर 832 रुपये देन प्रॉफिट इज़ इक्वल्स टू लॉस व्हेन द सेम आर्टिकल इज़ सोल्ड फॉर 448 रुपये। कहा यह गया कि जब 832 रुपये पे किसी आर्टिकल को बेचा जाता है तो प्रॉफिट होता है। कितने का प्रॉफिट होता है ये हमें गिवन नहीं है, बट बताया ये गया है कि प्रॉफिट की अमाउंट और लॉस की अमाउंट सेम है। लॉस कब होता है? जब आप उसी आर्टिकल को बेचते हो कितने रुपए में? कुछ 448 रुपये में। देखें कैसे सोचेंगे। पूछा ये गया है व्हाट शुड बी दी सेल प्राइस फॉर मेकिंग 50% प्रॉफिट। 50% प्रॉफिट कमाना है तो सेल प्राइस यानी कि सेलिंग प्राइस आपसे पूछा है। सेलिंग प्राइस आप तब बता सकते हैं जब आपको कॉस्ट प्राइस पता होता है। तो हम यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकालने की कोशिश करेंगे। कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे ये हम देखते हैं। 832 पे बेचने पे प्रॉफिट हुआ, 448 पे बेचने पे क्या हुआ? लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस का बेस हमेशा सेम रहता है। क्या रहता है जी? CP। प्रॉफिट भी कॉस्ट प्राइस पे होता है और लॉस भी कॉस्ट प्राइस पे होता है, और प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे सेम है, यानी कि यहाँ पे जितना गैप प्रॉफिट का है उतना ही गैप यहाँ पे लॉस का है। तो अगर प्रॉफिट एंड लॉस सेम है तो इनकी रेशो यहाँ से आ जाएगी 1:1। अब 1:1 इस पूरे गैप को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये पूरा गैप पार्ट्स में कितना हुआ? 2, और इन 2 पार्ट्स की वैल्यू देखें 832 और 448 का हम यहाँ पे क्या निकालेंगे? गैप। तो ये 332 रुपये तो ऊपर वाले हो गए और साथ में ये 52 रुपीज़ हो गए, तो ये आया कुछ 384 रुपीज़। तो 2 पार्ट्स की वैल्यू यहाँ से निकल के आई है कुछ 384। अगर 2 पार्ट्स की वैल्यू 384 है तो यहाँ से एक पार्ट की वैल्यू कितनी आएगी? 384 का हाफ विच इज़ 192। 192 का मतलब कि यहाँ पे एक पार्ट का लॉस हो रहा था और यहाँ पे एक पार्ट का प्रॉफिट हो रहा था, और उस एक पार्ट का मतलब 192 रुपीज़ का या तो लॉस हो रहा था या 192 का प्रॉफिट हो रहा था। अब 448 बेचने पे लॉस हुआ है, इसमें 192 हम यहाँ पे क्या कर देंगे? ऐड। 192 ऐड करेंगे तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास यहाँ से निकल के आएगा कुछ 640 रुपये। 640 रुपये हमारे पास आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस निकल आया। अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए 50% का प्रॉफिट। 50% का प्रॉफिट किस पे आएगा? वो आएगा कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस का 50% कितना होगा? कुछ 320 रुपये का प्रॉफिट का मतलब वो आर्टिकल कितने में जाएगा? 960, विच इज़ ऑप्शन ए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, गौर से समझिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। परसेंटेज का ही क्वेश्चन है, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। कहा यह गया स्टेटमेंट में अ टैंक कंटेन्स 20,000 लीटर्स ऑफ वाटर। एक टैंक है जिसमें कुछ 20,000 लीटर पानी है।
इफ़ इट डिक्रीज एट द रेट ऑफ 5% अ डे, हर रोज़ वो 5% से क्या हो जाता है, कम। तो पूछा ये गया है व्हाट विल बी दी क्वांटिटी ऑफ वाटर आफ्टर 2 days, 2 दिन के बाद उसकी क्वांटिटी क्या होगी। पहले तो इस क्वेश्चन की ऑप्शन इतनी बढ़िया है कि हम देखेंगे, स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, ऑप्शन देखेंगे और सीधा टिक कर देंगे क्या, 18,050। क्यों? क्योंकि जो वाटर है वो हर रोज़ कुछ 5% से कम हो रहा है और 2 दिन की बात है। अगर 5% के 2 डिक्रीज़ आते हैं ना, तो जो इस केस में नेट डिक्रीज़ होगा वो 10% से कम होगा। 10% से क्या होगा, कम। और अगर हम माने कि 20,000 का 10% का ही डिक्रीज़ लगाया जाए तो 10% डिक्रीज़ का मतलब 2,000 का डिक्रीज़। 2,000 डिक्रीज़ होने का मतलब कि क्वांटिटी कितनी रह जाएगी, 18,000। बट डिक्रीज़ 10% से कम होना है, यानी कि 2,000 से कम होना है, तो आंसर 18,000 से क्या आएगा, ज़्यादा। एक ही ऐसी ऑप्शन है जहाँ पे ये चीज़ बिल्कुल फिट बैठ रही है। अदरवाइज़ चाहो तो आप यहाँ पे रेशो मेथड लगा सकते हैं। रेशो मेथड कब लगता है, जब हमारे पास केस क्या होता है, सक्सेसिव चेंज। जब सक्सेसिव चेंज होगा तब क्या लगेगा, रेशो मेथड। रेशो मेथड के लिए कैसे लगाएंगे, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/20। डिक्रीज़ है तो माइनस हम कहेंगे कि अगर 20 था तो 19 रह गया, 20 था तो 19 रह गया। इट मीन्स अगर 400 पार्ट्स पहले थे तो कितने रह गए, 361। यहाँ से 400 पार्ट्स की आपको वैल्यू दे रखी है 20,000 और यहाँ से आप 361 पार्ट्स की वैल्यू निकाल लेंगे। आंसर आएगा आपके पास ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी एक काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे करना है। कहा यह गया है कि द रेशो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन ए कॉलेज इज़ 7:8। किसी कॉलेज में बॉयज़ एंड गर्ल्स की रेशो दे रखी है जी कुछ 7:8। इफ़ द परसेंटेज इंक्रीज इन नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स बी 20% एंड 10%, बॉयज़ जो हैं वो कुछ 20% से बढ़े और गर्ल्स जो है वो कुछ 10% से बढ़ी, तो पूछा ये गया है कि नई रेशो इनकी क्या आएगी। 20% का बेस रहेगा बॉयज़ और 10% का बेस रहेंगी गर्ल्स। अब देखिए 20% अगर हम 7 का लेंगे तो पॉइंट में आ जाएगा और 10% हम 8 का लेंगे तो भी पॉइंट में आ जाएगा। तो पॉइंट में आ जाएगा तो इसका हल क्या है, इसका हल देखते हैं भाजी। अगर ये 7:8 है, ये 20% से बड़ा, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5 और 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। हम क्या करेंगे, इनके डिनोमिनेटर्स का एलसीएम ले लेंगे। 5 और 10 का हमने एलसीएम लिया 10 और दोनों को 10 के साथ क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। क्योंकि ये तो रेशो की प्रॉपर्टी है, अगर दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो रेशो पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम मान लेते हैं कि बॉयज़ पहले कुछ 70 थे और लड़कियां पहले कुछ 80 थी। बॉयज़ अब 20% से बढ़े, 20% का मतलब 14 बढ़े, 10% लड़कियों का बढ़ने का मतलब वो 8 से बढ़े। ये कितने हो गए, 84। ये कितने हो गए, 88। ये 4 पे जाएगा 21 और ये आएगा 22। आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, देख लें गौर से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। आज का लास्ट क्वेश्चन ये है हमारे पास। क्वेश्चन में ये कहा गया, देयर इज़ एन इंक्रीज ऑफ 91% इन एन अमाउंट आफ्टर 7 years एट सिंपल इंटरेस्ट। कि 7 साल बाद अगर सिंपल इंटरेस्ट पे पैसा लगाते हो तो वो 91% से बढ़ जाता है। 91% से बढ़ने का मतलब मेरे प्यारे साथियों, अगर 100% पहले था तो वो 91% बढ़ गया तो हो कितना गया, 191%। अब 100% से 191% हो गया, इट मीन्स 100% तो इसमें प्रिंसिपल ही था और रिमेनिंग जो 91% है वो क्या थी, इंटरेस्ट थी। अब जो ये 91% इंटरेस्ट आई, ये कितने सालों में आई, ये 7 साल में आई। तो एक साल में कितनी आएगी, 13%। ये सिंपल इंटरेस्ट है, यहाँ पे इंटरेस्ट को आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे बेस क्या रहता है, सेम। तो हर एक साल जो है यहाँ पे 13% ब्याज आएगी। तो पूछा ये गया है व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट
ऑन 10,000 रुपये ऑन सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट आफ्टर 2 ईयर्स। पूछा ये गया है कि अगर 10,000 रुपये सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 2 साल के लिए चढ़ाते हो तो 2 सालों में ब्याज कितनी आएगी। अब समझें, कंपाउंड इंटरेस्ट की यहाँ पे बात की गई है। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है सक्सेसिव चेंज, और अगर सक्सेसिव है तो यहाँ पे तरीका क्या रहेगा, यहाँ पे रहेगा रेशो मेथड। क्या रहेगा, रेशो मेथड। रेशो मेथड के लिए हमें क्या चाहिए, रेशो मेथड के लिए हमें 13% की फ्रैक्शन वैल्यू चाहिए, जो कि 13/100 निकल के आएगी। हम ये कहेंगे कि अगर 100 रुपये लगाए थे तो 113 हो गए। ये 2 साल की बात है तो फिर 100 रुपये लगाए 113 हो गए। 100 का स्क्वायर यहाँ पे 10,000 आ जाएगा। 113 का स्क्वायर कैसे निकालना है ये देखें। आप सबसे पहले तो 113 लिखेंगे और अब आप देखेंगे कि 113 जो है वो 100 से कितना ज़्यादा है, 100 से कितना ज़्यादा है, ये जो है कुछ 13 ज़्यादा। इसे आप ऐड कर देंगे तो ये आपके पास आएगा 126, और साथ में आप इस 13 का स्क्वायर लिख देंगे विच इज़ 169। 1 जाएगा कैरी तो ये आएगा 12769। इट मीन्स कि अगर 10,000 पार्ट्स लगाए थे तो 12769 पार्ट्स जो है वो हमें मिलेंगे। ये रिप्रेजेंट करता है प्रिंसिपल को, ये रिप्रेजेंट करता है अमाउंट को। हमें प्रिंसिपल गिवन है, प्रिंसिपल कितना गिवन है, 10,000 रुपये। तो 10,000 पार्ट्स की वैल्यू 10,000 रुपये है तो एक पार्ट की वैल्यू 1 आएगी, और 12769 पार्ट्स की वैल्यू 12769 ही आएगी। बट हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछी गई है जी इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट होता है इन दोनों का गैप, इन दोनों का गैप है 2769। ये एक अच्छा क्वेश्चन है जिसमें सिंपल इंटरेस्ट पे भी बात की गई और कंपाउंड इंटरेस्ट पे भी बात की गई। ये थे आज के 5 क्वेश्चंस जो पहले एग्ज़ाम्स में हैं, हमसे पूछे गए हैं। इसे बड़ा केयरफुली देख लेना भाई, इनके नोट्स बना लेना, और भी वीडियोस आपके लिए डालते रहेंगे, अपलोड करते रहेंगे, लाते रहेंगे। अगर ये बढ़िया लगे तो इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।